नमस्कार साथियों, जनचेतना चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गोल्डी ग्रोवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावों का माहौल काफ़ी तेज़ होता जा रहा है और सभी प्रत्याशियों ने अपना जोर आजमाना ज़्यादा शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, इंटरव्यू के कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 24 के अंदर, जहां से शिवम श्रीवास्तव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा के काफ़ी जाने माने चेहरे हैं। जानते हैं उनसे कि वो किस तरह से अपने कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या क्या रणनीतियाँ अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। शिवम जी, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और सबसे पहले मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा। आप यहाँ मेरे कार्यालय में आए, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। शिवम जी, भाजपा में आपकी क्या जिम्मेवारी है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं सन 2013 के अंदर जुड़ा था और पिछले कार्यकाल में मैं मंडल सचिव था। उससे पहले मैं बूथ अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। अब मैं जिला सचिव हूँ युवा मोर्चा का, भारतीय जनता पार्टी का, और सह शक्ति केंद्र प्रमुख का भी दायित्व है मेरे पास और वार्ड प्रमुख की भी जिम्मेदारी है मेरे पास युवा मोर्चा में, और भी कई अहम पदों पर हूँ। शिव जी, भाजपा की सेवा करते करते आपको ये अचानक से पार्षद का चुनाव लड़ने की क्या मन में ठानी? मेरे मन में चुनाव की कोई इच्छा नहीं थी। मेरे जो मोहल्ला वासी हैं, वार्ड वासी हैं, वो मेरे पास चल कर आए थे, गीता कॉलोनी वासी। मेरा जो कार्यशैली है वो जन सेवा करने आया जी। जन सेवा करते करते चुनाव आ गया। लोग आए, वार्ड वासी इकट्ठे होके, शिवम जी आपने काम करा है, बहुत अच्छा काम है, आपकी कार्यशैली से हम खुश हैं, तो आप इस चुनाव में लड़ो आप, और हम आपके साथ तन मन के साथ हैं। शिवम जी, देखा है आप ना, जैसे चेयरमैनी का चुनाव चल रहा है, वहाँ भी आप काफ़ी सहभागिता निभाते हैं, तो टाइम को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा आपके लिए। बस पार्टी माँ बाप की तरह है, मेरी परिवार है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है। अब जैसे ही संगठन का आदेश होता है तो इधर भी जाना पड़ता है, उधर भी जाना पड़ता है। अब चुनाव सरफे है, अब तो दिन रात संगठन और अपने लिए काम ही करना है। अब आ जाते हैं हम वार्ड नंबर 24 की ओर। वार्ड नंबर 24 के ऐसे कौन से मुद्दे लगते हैं जिनको लेकर के आप संघर्षरत हैं? वार्ड नंबर 24 में बहुत मुद्दे हैं। जो पिछले पार्षद रह चुके हैं उन्होंने कोई काम नहीं कराया है लगभग। सबसे पहले तो ये देखो आप, आशीर्वाद मैरिज पैलेस है, बरसात के समय यहाँ इतना पानी भर जाता है, गोडे गोडे तक, छाती तक, क्योंकि पानी की कोई निकासी नहीं है। यहाँ पे सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की ना कोई निकासी है। शहर का सारा, ऊंचाई का सारा पानी यहाँ से सारा आ जाता है और पानी की ना कोई निकासी है। सबसे पहला मुद्दा तो ये है। वार्ड नंबर 24 में कई ऐसे परिवार हैं जो आयुष्मान के तहत आते हैं। मैं उनके आयुष्मान कार्ड बनवाऊँगा पार्षद चुनाव जीतने के बाद। जितना भी होएगा BPL कार्ड बनवाऊँगा, और जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, जितना मेरे से होएगा अधिक से अधिक प्रयास करके सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को उनको वार्ड वासियों को मैं लाभ दिलाऊंगा। कुछ जो आप वार्ड के अंदर जा रहे हो तो आपको वहाँ से कैसा रिस्पांस कैसा मिल रहा है, कि क्या कह रहे हैं वार्ड वासी? रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। देखो ये वार्ड वासी बैठे हैं, जहाँ भी जा रहा हूँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हर व्यक्ति मेरे समर्थन में उतर रहा है, हर व्यक्ति मेरे साथ चल रहा है। और ये यूथ का ज़माना है, युवा देश का भविष्य होता है। मेरे साथ ये सैकड़ों युवा जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है और यहाँ से हम चुनाव जीत कर निकलेंगे और वार्ड वासियों की समस्याओं पर हमेशा तत्पर रहूँगा। वार्ड वासियों की समस्या तुरंत प्रभाव से सॉल्व कराऊँगा। मध्यम वर्गीय परिवार से आप संबंध रखते हैं। वार्ड में कुछ ऐसे प्रभावी लोग भी हैं जो काफ़ी सालों से बैठे हैं, पार्षद बने हुए हैं। लग रहा है कि आप उसके साथ जो जंग है वो टक्कर में जीत जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी चुनाव हुआ था पंजाब के अंदर, तो वहाँ कुछ लोगों ने कब्जा सा कर रखा था पंजाब के अंदर। उनका कभी इतिहास ही नहीं टूटा। आप उदाहरण उठा के देखो, अपने एक टायर पंचर वाले ने अपने प्रकाश सिंह बादल जी को हरा दिया। एक मोबाइल की दुकान पे रिपेयर करने वाला, उसने मुख्यमंत्री चन्नी को हरा दिया। और आप हरियाणा का उदाहरण देखो, हिसार से चौधरी देवीलाल को प्रोफेसर छत्रपाल ने हराया था। तो ये लोकतंत्र है, इसमें कोई धनवान व्यक्ति कुछ नहीं दिखता। जो काम करता है व्यक्ति, जो फील्ड में रहता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और जो काम करेगा आगे आएगा, उसी को आगे
टाइम मिलेगा और उसी का ज़माना है। सारी चीज़ पे ऐसा नहीं होती है। मैं बिल्कुल नॉर्मल परिवार से हूँ, बिल्कुल गरीब परिवार से हूँ मैं। लोगों के मैंने दिल जीते हैं, लोगों के काम कराए हैं और ये लोगों का ही आशीर्वाद है, बाढ़वासियों का ही आशीर्वाद प्यार है और उनका ही कहना था और उन्होंने मुझे चुनाव में खड़ा किया है और उनकी मैं दिन रात सेवा करता रहूँगा। पार्टी की ओर से कोई सहयोग? पार्टी की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है, ऊपर से पूरा सहयोग है, संगठन भी पूरा खड़ा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब साथ में चल रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब साथ में लगे हुए हैं। अब थोड़ी के दिन के अंदर और एक्टिविटी पार्टी बढ़ा देगी तो और सभी साथ आ जाएंगे। शिवम जी, वार्ड वासियों के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अपील है सभी वार्ड वासियों से कि वो अधिक से अधिक जनसंख्या में मतदान करें। मतदान लोकतंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, मुझे आप अपने बेटे को इस वार्ड से विजय बनाएं। जब भी आपकी कोई भी समस्या होएगी, मैं तुरंत, अगर आप एक रात को भी फ़ोन करोगे तो मैं रात को भी आपका बेटा व चौकीदार व सेवक बन के आपके गेट के आगे हाजिर होऊंगा। इसीलिए सभी वार्डवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मुझे इस वार्ड से विजय बनाएं, वे अपना आशीर्वाद व मार्गदर्शन दें। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ शिवम श्रीवास्तव, जो कि वार्ड नंबर 24 से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। आपने उनकी सभी बातें सुनी, अब आप खुद पर रखिए, खुद बताइए, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कार्यक्रम आगे भी लाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे चैनल जनचेतना के साथ।